हेलो। तो चलिए आज एज रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी रेशियो का ही पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ए थ्री ईयर बिफोर ए एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर was 17 years. Due to birth of a new child, the average age is same today. The present age of child is। ठीक, क्या हुआ कि 3 साल पहले किसी 5 मेंबर की फैमिली का 17 ईयर एज था, एवरेज एज। ठीक, और आज भी क्या है, 17 ईयर्स ही है, लेकिन अब फैमिली कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। तो इसको सेम वैसे ही बनाते हैं। टोटल एज ऑफ दैट फैमिली इज बिफोर 3 ईयर्स। 3 साल पहले टोटल एज उस फैमिली का कितना हुआ करता था। तो क्या हो जाएगा, 5 फैमिली थे और 17 ईयर्स था, तो 85 ईयर्स हो गया। ठीक, अब एक फैमिली इसमें जुड़ गया और 3 साल बाद, मतलब अभी 3 साल बिफोर था ना, 3 ईयर्स बिफोर था, तो टुडे एज ऑफ दिस फैमिली, अब कितने हो गए हैं, एक फैमिली बढ़ गया और 3 3 साल का टाइम बढ़ गया। ठीक, तो 6 × 20 हो गया। तो 6 × 20 करने से कितना हो गया, तो टोटल 3 years before, the average age of a family of 5 members was 17 years. Due to birth of a new child, the average age is same today. The present age of child is। तो टोटल एज ऑफ दैट फैमिली, मतलब एक मेंबर का अगर 17 ईयर्स था एवरेज में, तो 5 मेंबर का कितना हो जाएगा, 17 × 5, मतलब 85 ईयर्स टोटल एज था। मतलब पांचों के एज को एक साथ जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 85। अब क्या हुआ, टुडे एज ऑफ दैट फैमिली 6 मेंबर हो गए हैं। अब एक नई चाइल्ड का बर्थ हो गया तो कितने हो गए, 6 मेंबर हो गए। और अभी भी एवरेज एज कितना हो रहा है, 17 ईयर्स। तो मतलब 6 × 17, 102 साल हो गया। ठीक, अब क्या है, प्रजेंट एज ऑफ दैट फैमिली, जो 5 मेंबर थे उनका प्रजेंट एज कितना होगा। ये तो 3 साल बिफोर था ना, 3 साल बिफोर 85 था। अभी प्रजेंट एज क्या हो गया, 3 3 साल सबका एज बढ़ गया है। तो अब कितना हो गया, 85 प्लस 5 × 3, 5 फैमिली का 3 3 साल और बढ़ गया है। तो 85 प्लस 15 इक्वल टू 100 आ गया। सो एज ऑफ न्यू चाइल्ड इज 102 माइनस 100 इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक, तो ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ अ मैन आफ्टर 15 ईयर्स इज 4 times द एज ऑफ दैट मैन
15 ईयर्स बिफोर, मतलब आज के एज जो है उससे 15 साल पहले उसका जो एज था 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। हिज प्रेजेंट एज इज, तो हम क्या लेट करते हैं, लेट हीज प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर, तो क्या हो जाएगा, सो एक्स माइनस 15 इंटू 4 बराबर होना चाहिए एक्स प्लस 15 के, क्योंकि अगर आज प्रेजेंट एज जो है वो उसमें से अगर 15 को कम कर देते हैं 15 साल को, तो ये 4 गुना करने पर प्रेजेंट 15 साल के बाद वाले एज के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लो। 4x माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। ठीक, अब हम करेंगे क्या, x को इस साइड में लाएंगे तो 4x माइनस एक्स और 60 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा 60। अब 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 बाई 3 इज इक्वल टू 25, तो मीन्स परसेंटेज कितना है, 25 ईयर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि ब्रदर इज 3 ईयर्स एल्डर टू हिम, हिज फादर was 28 year of age when his sister was born, while his mother was 26 year of age when he was born. If his sister was 4 year of age when his brother was born, the age of Rabi brother was born where? तो इसमें कितने टोटल पर्सन है, इसमें टोटल 4 पर्सन है। कौन है, एक तो रवि है, एक उसके ब्रदर हैं, तीसरा उसकी सिस्टर है, और चौथा फादर ब्रदर, 4 5 हैं, फादर हैं और मदर है। तो इसमें कितने हैं टोटल, 5 आदमी हैं। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट रवि इज एक्स ईयर्स, रवि का परसेंटेज एक्स ईयर है, तो इसके ब्रदर का एज कितना होगा, रवि ब्रदर इज 3 ईयर एल्डर, तो रवि के ब्रदर का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, हिज फादर वाज 28 ईयर ऑफ एज व्हेन हिज सिस्टर वाज बॉर्न, उसकी जो सिस्टर हैं ये जब बर्न हुई थी तब इसके फादर का एज 28 ईयर्स था, फादर 28 लिख दो और इसमें सिस्टर का एज हम प्लस कर देंगे बाद में। हिज मदर वाज 26 ईयर ऑफ एज व्हेन ही वाज बॉर्न, तो रवि का एज कितना है, एक्स ईयर है, और मदर कितनी थी, 26 ईयर के उस समय बर्थ के समय थी रवि के, और अभी हो गई हैं 26 प्लस एक्स ईयर की। ठीक है, सिस्टर आगे क्या है, इफ हिज सिस्टर वाज 4 ईयर ऑफ एज व्हेन हिज ब्रदर वाज बॉर्न, जब इसके ब्रदर रवि के ब्रदर जो बॉर्न हुआ था तो उस समय उसके सिस्टर का एज 4 साल अधिक था, तो रवि के ब्रदर के एज के से क्या हो जाएगा, प्लस 4 साल और हो जाएगा।
ठीक। द एज ऑफ रवि ब्रदर वाज बॉर्न वेयर, तो फादर का, इस तरफ से फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर का एज कितना हो जाएगा 28 प्लस एक्स प्लस ये 7, ठीक। तो अब हम इसको देख लेते हैं क्या, कंफर्म करके। अब इसमें क्वेश्चन में मदर और फादर के एज में डिफरेंस कितना है, यही है ना। तो मदर और फादर के एज में दोनों का क्या है, एक का 26 है। अब माइनस कर लो, फादर के एज से मदर के एज को माइनस कर लो, तो 7 आ गया, एक्स और एक्स ख़त्म हो गया, और 20 20 एक माइनस कर लो, सॉरी माइनस कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 7 का 7 हो गया, एक्स एक्स ख़त्म हो गया, 28 में से किए किए तो 2 हो गया। मतलब फादर और मदर के एज में 9 ईयर का डिफरेंस है। कितने ईयर का डिफरेंस है, 9 ईयर का। अब इसके ऑप्शन जो है, क्वेश्चन के ऑप्शन ए में है, एक का 32 ईयर, मतलब फादर का 22 ईयर और मदर का 23 ईयर, ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें 9 ईयर का डिफरेंस है, बाकी किसी में भी 9 ईयर का डिफरेंस नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। रमन्स प्रजेंट एज इज 3 टाइम्स ऑफ हीज डॉटर एंड 39th ऑफ his mother's present age. The sum of present age of all three of them is 125 years. What is the difference between present age of Raman's daughter and Raman's mother? लेट कर लेते हैं। लेट्स रमन present age is x years, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, सो हीज डॉटर एज इज x/3, क्योंकि 1/3 है ना, 3 टाइम्स ऑफ हीज डॉटर, तो डॉटर से 3 टाइम्स है, मतलब x/3 हो जाएगा। हीज मदर एज इज 13/9x। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑल थ्री मेंबर्स एज, सम ऑफ ऑल थ्री मेंबर्स एज इज 125। तो इसको जोड़ दो आपस में, क्या हो गया, x प्लस x/3 प्लस 13/9x इज इक्वल टू 125, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे 1 लिख के, और ये सबका कॉमन कितना हो जाएगा, 9, एलसीएम 9 हो जाएगा। 9x प्लस 3x प्लस 13x इक्वल टू 125, ठीक है। आगे देखो क्या करना है, अब इसको सबको प्लस कर लो, 9 और 3 12 और 13 25, x/9 इक्वल टू 125। 9 को इधर ले जाओ और 25 को नीचे, सो x इक्वल टू 125 इंटू 9/25, ये 5 से कट जाता है, तो 45, मतलब रमन सेज आ गया 45, ठीक। हिज डॉटर एज कितना हो जाएगा, 45/15, सॉरी 45/3 इक्वल टू
15 ईयर्स। मदर्स एज कितना हो जाएगा? 30/9 इंटू 45, तो 65 हो गया। ठीक, अब दोनों के डॉटर और मदर के एज में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 65 माइनस 15 इक्वल टू 50 ईयर्स। तो दोनों दादी और पोते के एज में कितने का अंतर है? 50 सालों का। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करके देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। ओके, थैंक यू।